प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि मोक्ष की क्या उपयोगिता है। तो इसमें जानिए आप कि मोक्ष क्या है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए, मैं पहले सारांश में मोटा मोटा ये बता देता हूँ। मोक्ष का मतलब है संसार की वस्तुओं से अलग हो जाना या इच्छाओं से रहित हो जाना या चित्त वृत्ति निरोध हो जाना या पूर्ण वैराग को प्राप्त हो जाना, इसको हम मोक्ष कहते हैं। या इसको यूँ कहिए मोटे मोटे अर्थों में कि इस संसार में हमारा किसी से भी कोई भी लेन देन बराबर हो गया है। ये इस मोक्ष का मतलब होता है। और मोक्ष का मतलब है फिर स्वतंत्र हो जाता है वो आदमी, यानी किसी का बंधन नहीं रहता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, जैसे मान के चलिए जिसके साथ मेरा भाव जुड़ा हो वही दुख की सृष्टि हो गई है। और अपनी पत्नी जब परपुरुष के साथ घूमती है तो दुख का हेतु बनती है। किंतु जब तलाक की उत्पत्ति होकर के पत्नी अलग हो जाती है और वो कहीं भी घूमे तो फिर हमें दुख नहीं होता है। तो पहले इस भाव को समझिए। हमें दुख कहाँ होता है? हमें दुख वहाँ होता है जहाँ हमारा लगाव होता है, आसक्ति होती है। और जब हमारा विशेष लगाव किसी से नहीं होगा, हम उससे दूर रहेंगे तो हमें उसका दुख नहीं होता है, यानी दुख अपनों का होता है। आप समझ लीजिए। इसीलिए अपना इस संसार में किसी को मत मानिए, किसी वस्तु को या किसी मानव को या स्त्री को अपना मत मानिए। यानी आसक्ति आप परमात्मा में प्राप्त करिए, अन्य किसी वस्तु या स्थान विशेष में मत करिए। इसका मतलब ये होता है। तो स्त्री का घूमना दुख नहीं है, इसे अपना मानना दुख है। दुनिया में अनेक चोर पकड़े जाते हैं और अनेक मरते हैं, किंतु उनमें अपना ममत्व है, उन्हीं से हमें दुख होता है। इसीलिए दुख का कारण ममता है, अपनापन है, आसक्ति है। तो इसको छोड़िए आप ममता को। तो ऐसे ही बहुत से ग्रंथों में बताया गया है कि भाई स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति है और बंधन ही दुखों का कारण है। आत्मबोध होना ही स्वतंत्रता है। इसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कोई भी मनुष्य मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा विद्या प्राप्ति में भी आसक्ति प्राप्त कर रहा है तो वो उसी विद्या को प्राप्त करेगा। जैसे मान के चलिए कि एक आदमी कूदने में या दौड़ने में आसक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो उसमें माहिरता प्राप्त कर लेता है तो वो उसके काम आएगी। और मान के चलिए कोई आदमी गलत व्यसनों में पड़ जाता है और वो माँ उसकी विशेषता प्राप्त कर लेता है तो वो ज़्यादा व्यसनों में आसक्त हो जाएगा। जैसे नशा करना या जुआ खेलना या चोरी करना, डकैती करना, ये आसक्ति हैं। हमारा जब चित्त इनको पकड़ेगा तो आसक्ति को प्राप्त होगा। जब हम इनसे दूर रहेंगे, इनकी बातें नहीं सुनेंगे या इनकी संगत नहीं करेंगे तो फिर हमारा चित्त इनसे दूर रहेगा। और दूर का मतलब है फिर कोई भी मरिए, कोई भी जन्म लीजिए, हमको दुख नहीं होगा इनसे। इसीलिए दोस्ती करना भी दुख का कारण बनता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो बदमाश हो या कोई सज्जन हो। तो कहने का मतलब ये है कि सज्जन से हमें इतना फायदा मिलेगा कि वो हमको शुभ मार्ग बता सकता है, उसमें आसक्ति का मतलब तो ये होता है। और वो हमारा सदमार्ग बता रहा है, वो गुरु के समान है और हमें सदगति प्राप्त कर रहा है। तो परमात्मा में आसक्ति प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, सज्जनों में आसक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते
योग में तो ये बताया है कि आसक्ति किसी से भी नहीं करनी चाहिए, यथा समय पर हमें अपने कर्म करने चाहिए। जैसे आपके लिए बता दूं, संध्या बंधन करना तो ये हमारी बंधन नहीं है, हमें जब समय मिल जाता है तो हमें करना चाहिए समय पर, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन मान के चलिए हम किसी विशेष स्थान पर चले गए और हमारी सुविधा नहीं बैठ रही तो हमें ज़्यादा चिंता फिक्र करने की, दुख करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका मोक्ष का मतलब यही है कि स्वतंत्र हो जाना, और एक बहुत बड़ी अवधि के बाद में पुण्य पापों से रहित होकर के आपको एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है मोक्ष में। और फिर मोक्ष के बाद में कोई सीमा होती है 37,000 करोड़ वर्ष, उसके बाद फिर आपको जन्म यहीं पर मिलता है। तो ये एक अवस्था होती है, ये एक इनाम होता है हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इस मोक्ष का मतलब यही है। फिर आपके लिए दोहरा देता हूँ, इच्छाओं से रहित हो जाना, पाप पुण्यों से दूर हो जाना, आसक्ति से दूर हो जाना, चित्त वृत्ति निरोध कर लेना, ये इसका नाम मोक्ष है। और फिर इसका अर्थ हो जाता है कि हम स्वतंत्र हैं। तो भाई और बहनों, मेरा आज का यहीं पर नमस्कार स्वीकार हो।